हाँ जी, हम कहाँ थे इफ्सियों के ख़त में। आज आखिरी क्लास है तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा। प्लीज़ कोई जी बताइए कहाँ थे हम। गुड इवनिंग सर। सर आपने बताया था यूनिटी इन क्राइस्ट। है यूनिटी इन क्राइस्ट वेरी ये गुड। इसलिए सर ये इसलिए होनी चाहिए कि सर बपतिस्मा भी एक है, खुदा भी एक है, ईमान भी एक है, खुद और बदन और रूह भी एक है और उम्मीद भी एक है। और सर उसके बाद आपने बताया था कि ये क्यों, इसके लिए क्या ज़रूरी है। सर इसके लिए ज़रूरी है तहम्मुल, हिल्म, फ़रोतनी और मोहब्बत। ये सर 4 चीज़ें जो हैं इसके लिए ज़रूरी हैं। फिर सर आपने इसके शाबाश। वसाइल भी बताए थे कि जो 5G मिनिस्ट्रीज़ हैं सर उसके बारे में बताया था। और 5G मिनिस्ट्रीज़ कब तक चलेंगी? जब तक कि हम कामिल नहीं हो जाते, जब तक कि हम मसीह के कद के अंदाजे तक नहीं पहुंच जाते, और जब तक सर बदन कलीसिया और बदन तरक्की नहीं पा जाता, तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अब बिस्कुट नहीं केक होता तो मैं वो भी दे देता। थैंक यू सर। हम चौथे बाब में ये पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको इल्म है इफ्सियों के खत के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या था? सिट, याद है, विद क्राइस्ट। दूसरा हिस्सा कौन सा था? वॉक इन द वर्ल्ड इन जीसस क्राइस्ट। तीसरा हिस्सा क्या था? स्टैंड। शाबाश। अगर आप ये याद रखें तो इफ्सियों के खत का वो जो मेन हिस्से हैं की आपके हाथ में आ जाएगी। तो पहले 3 बाब में तो हम ये पढ़ते रहे। चौथे बाब से वॉकिंग है। पहले हमने पढ़ा वॉक इन यूनिटी, यगानगत। अभी बेटी बता रही थी। दूसरा इसका हिस्सा था वॉक इन मैच्योरिटी, रूहानी बलूगत में चलो। इसके लिए खुदा ने 5 मिनिस्ट्रीज दी। याद आ गया? बलूगत में चलने के लिए वो मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी थी? रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहे, उस्ताद। उस वक्त तक दे दिए जब तक खुदा के लोग बालिग ना बने, कामिल ना बने, मसीह में मैच्योर ना हो जाएं। ये हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे नंबर 3, वॉक इन प्योरिटी। एक ये हिस्सा है, ये 17 आयत से लेकर चौथे बाब की 32 आयत तक है। इससे आपको की मिल जाएगी कि यह हिस्सा कैसे इसकी तफसीर करनी है। इसके बाद 5वां बाब शुरू हो जाता है। वो है वॉक इन लव लाइक गॉड्स चिल्ड्रन। खुदा के फर्जंदों की तरह मोहब्बत से चलो दुनिया के अंदर। ये वॉक का है सारा। उसके बाद 15 से 21 आयत है वॉक, ना 8 से 14 आयत तक वॉक इन लाइट, रोशनी में चलो, नूर में चलो। इसके बाद है वॉक लाइक वाइज पीपल, दानाओं की मानद चलो, ना कि नादानों की तरह। रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ।
आखिर में फिर 6 बाब की गालबन 10वीं आयत से आखिर तक स्टैंड, उर्दू तर्जमा है कायम रहो, इन इंग्लिश एंड इन ग्रीक है स्टैंड अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ द इवल स्पिरिट्स, बदरूहों के हमलों के खिलाफ रूह से भरकर खुदावंद ने जो हथियार हमें दिए हैं वो पहनकर रूहानी जंग लड़ो यीशु के नाम में, इसलिए कि हमारा दुश्मन खुशी नहीं है कि हम इस तरह चलें दुनिया में और खुदावंद के नाम को जलाल दें, तरक्की करें, हमारे खानदानों में बरकत हो, हमारे बच्चों के साथ ताल्लुकात बड़े बैलेंस्ड हों, हमारे जॉब पर हमारी गवाही बहुत अच्छी हो। इब्लीस नहीं चाहता तो वो अटैक करता है हमारी यूनिटी पर, हमारे ईमान पर, हमारी फैमिलीज पर, हमारे बच्चों पर, हमारे जॉब्स पर। तो रसूल तालीम देता है कि रूहुल कुद्स से भरकर इब्लीस के हमलों के खिलाफ लड़ो और स्टैंड रहो, गिरो नहीं, कायम रहो। ये उर्दू तर्जमा है स्टैंड का। स्टैंड कैसे रहो? वो हमें खुदा के अवेलेबल हथियार बताता है कि किन से तुम इब्लीस के खिलाफ लड़ सकते हो। और वो हथियार कौन कौन से हैं? नजात का खोद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, हमारे जो ख्यालात की प्रोटेक्शन करता है कि हम अपनी नजात की फतह में शादमान रहें, तो इब्लीस के तीर वो हम पर हमला नहीं करके गालिब नहीं आ सकते। हमें रास्तबाजी का बख्तर बंद दिया गया है हमारा दिल ढांपने के लिए कि हमारे दिल में इब्लीसी ख्यालात ना आए, हम आजमाइशों में ना गिर जाएं, हम कायम रहें। We may stand against the devil and his evil spirits. तीसरा हथियार है हेलमेट ना, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का कमर कस। बेल्ट ना लाई होए ते पैंट शरीफ डिग पैंदी है, ढिली ढिली होए बंदा तेज टुर नहीं सकता, खुदा के कामों में तनदही से काम नहीं कर सकता। तो सच्चाई हमारी बेल्ट है जो हमें कायम रखती है। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते आगे बढ़ने के लिए, नए इलाकों में जाने के लिए, सुलह में तेज रहने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, सुलह में रहने के लिए खुदा ने हमें पीस दे रखा है, जो अंजील की मुनादी में प्रोग्रेस करने के लिए हमारी हेल्प करता है। फिर एक और हमें हथियार दिया गया है, शील्ड ऑफ फेथ, ईमान की सिपर। इब्लीस के तीरों को बुझा सको, वो हमारे ईमान पर ख्यालात के जरिए हमला करता है। डिप्रेशन के ख्यालात, शिकस्त के ख्यालात, मायूसियों के ख्यालात, शहवानी ख्यालात, बदकारियों के ख्यालात, लालच के ख्यालात, वो हमारे
ऊपर हमले करता है। हम रूहुल कुद्स की कुदरत में उनके खिलाफ ईमान की सिपर से हम कायम रहें। हालेलुया। एक हथियार है रूह की तलवार, और ये क्या है? खुदा का कलाम। कलाम तलवार उस वक्त बनता है जब मैं पढ़ूं, समझूं, कॉन्टेक्स्ट में रियल स्पिरिट खुदा के कलाम की मुझे मिल जाए, तो जब मैं कलाम बोलता हूं, ऊंची आवाज से कोट करता हूं, हवाला देता हूं, इब्लीस को कलाम की कुदरत से झिड़कता हूं, तो वो हमसे भाग जाएगा। हालेलुया। इब्लीस ने हमला किया हमारे खुदावंद पर भी। वो कैसे लड़ा? क्यों जी? कलाम की कुदरत से। वो हवाले देता था। इब्लीस ने हवाला दिया कि तू अपने आप को गिरा दे, फरिश्ते तुझे संभाल लेंगे। ये कलाम में लिखा है। इब्लीस कोट कर रहा है कलाम को। यीशु ने कहा ये भी लिखा है। उसने एक और हवाला दिया, कलाम को बैलेंस्ड किया। यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर इब्लीस ने कहा अगर तू झुककर मुझे सजदा करे, मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। खुदावंद के आगे सिजदा इतना महंगा है, सारी दुनिया देने के लिए तैयार हो गया। यीशु नासरी ने फिर हवाला दिया खुदा के कलाम का, और उसने क्या कहा कि लिखा है तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, और इब्लीस उससे भाग गया। और हमारा खुदावंद किसी आजमाइश में नहीं गिरा, वो कायम रहा। ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग। तो स्टैंड में कलाम हमें कहता है खुदावंद के जोर में मजबूत बनो, रूहुल कुद्स से भरो, कलाम से भरो, हलीमी से चलो, तो तुम खुदा की कुदरत से भरे रहोगे और इब्लीस का मुकाबला कर सकोगे और तुम कायम रहोगे। ये हथियार कैसे पहनने हैं ये मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम इस चैप्टर में आते हैं। मुझे याद करवा देना, ओके? लो जी, अब हम आए खुदा के कलाम की तरफ। चैप्टर 4, पिछली क्लास में 16वीं आयत तक हमने पढ़ा था, चौथे बाब की 16वीं आयत तक। 17 से 32 आयत वॉक इन प्योरिटी, पाकीज़गी में चलो। ईमानदार पाक होने के लिए बुलाया गया है। यीशु की मानद चलने के लिए उसने हमें निजात बख्शी है। यह नहीं हो सकता कि हम नई जिंदगी का वादा भी करें, दावा भी करें, लोगों को बताएं भी, और फिर नापाकी में चले। कलाम क्या कहता है 17वीं आयत? इसलिए मैं ये कहता हूं, खुदावंद में जताए देता हूं। एक बारी पहला भी क्या होएगा कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। क्रिश्चियन के ख्यालात बेहुदा, शर्मनाक नहीं होने चाहिए। उसके ख्यालात अच्छे होने चाहिए। चाल चलन दुनिया में खुदावंद यीशु की मानद होना चाहिए। इस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल
जो निजात याफ्ता नहीं हैं, गैर कौमों में से हैं, उनकी अकल तारीक हो गई है। साडे मुल्क च तो बाहर हुंदी है ना ब्लैकआउट, कईयां दी अंदर होई है ज़हन ची, नेरा ही नेरा है। ना उनको रिश्तों की पहचान, ना खुदा की पहचान, ना कलाम की पहचान, ना दोस्तों की, ना दुश्मनों की पहचान, अंदर नेरा ही नेरा है। कलाम फरमाता है तारीकी में तुम ना चलना। और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, नादानी बंदे के अंदर होती है, नादानी में ना चलो। अपने वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। नेचुरल लाइफ उनमें है, खुदा की लाइफ नहीं है। जो अबदी लाइफ है, जो फतह की लाइफ है, शादमानी की जिंदगी है, इससे वो खारिज हो चुके हैं। क्योंकि खुदावंद की बादशाही रोशनी की बादशाही है, वो तारीकी की बादशाही नहीं है। सख्ती के लिए ग्रीक वर्ड है पोरोस। इसका मतलब है गुनाहों से, शहवत परस्ती से आदमी का दिल पत्थर हो जाना, फीलिंग्स ना रहना, महसूस ही ना करना। आगे उसने लफ्ज सुन लिखा भी हुआ है, उन्होंने सुन होकर, पत्थर बनकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया। वो गुनाह करते भी जाते हैं, महसूस भी नहीं करते, बल्कि शेखी मारते हैं और गुरूर करते हैं, फख्र करते हैं अपने गुनाहों पर। वो डूबे हुए हैं। तुम इस तरह ना चलना। शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। हिरस का मतलब है ग्रीडीनेस, लालच, ना बुझने वाली प्यास। शहवत परस्ती, गुनाह, बदकारी, जिनाकारी, शहवानी ख्यालात ऐसे हैं कि बंदा जितना इन गुनाहों में आगे बढ़ता है, प्यास बुझती नहीं, बढ़ती जाती है। रुकने का कोई मकाम ही नहीं, हाथी नहीं है। बंदे को मार कर छोड़ती है। और ये हमारा दुश्मन इब्लीस ईमानदारों के भी पीछे लगा होता है कि हम इन गुनाहों में फंसकर खुदा के मंसूबों में फेल हो जाएं। तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी, और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की जो निजात से पहले का था, वो पुरानी इंसानियत है, उसको उतार डालो। उसमें नो वॉक एनी मोर। वो फ्रेब की शहवतों से, अच्छा शहवत फ्रेब भी दे दीजिए, तेनों मैं खुशी देंगी, बाद च फिर डिप्रेशन देती है। वो खराब होती जाती है, उसे उतार दो। अकल सोच की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तुम्हारी सोच रोज बरोज नई होती जाए और तुम तरक्की करते जाओ। नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। होली स्पिरिट में सोने बनते जाओ, मैच्योर होते जाओ, पाक बनते जाओ, रास्तबाज होते जाओ, खुदावंद के करीब आते जाओ। इस चैप्टर के आखिर में 25 से 32 आयत तक नाम नाम गुनाहों का जिक्र है कि ये ना करो। मसलन, बस नतीजा ये निकाल रहा हूं
झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से वो सच बोले। झूठ के लिए इसका मतलब है फाल्सहुड, जाली, मसनूई, रियाकारी। झूठ एक ही नहीं होता, कई किस्म के होते हैं। झूठी जिंदगी ना गुजारो। एक दूसरे के साथ चर्च के अंदर झूठ ना बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। वी बिलोंग टू ईच अदर, वी आर वन बॉडी। अगर झूठी खबर दोगे बॉडी के अंदर, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर खलल पड़ जाएगा, यूनिटी टूट जाएगी, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। झूठ बीमारी है। झूठ बोलने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, झूठ रहने वाले नहीं होंगे। इसलिए झूठ मत बोलो। इब्लीस को ना गुस्सा तो करो, मगर इन्ना ना बात जाके गुनाह करना शुरू कर दो, सोन मुकी हो वो। डोंट डू दैट। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। सुलह करो, झगड़े मुकाओ, जान दो, गुस्सा थूक दो, लड़ाई झगड़े ना करो। और आगे लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। ये जो लफ्ज है मौका ना दो, ये मिलिट्री बेस है। दुश्मन की कोशिश होती है कि जहां उसका दुश्मन है वहां पर उसे लैंड होने के लिए कोई जगह मिल जाए। अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है, कोई बुरी ख्वाहिश है, कोई झूठ है, तो वो लैंडिंग पैड इब्लीस और बदरूहों के लिए बन सकता है। वहां लैंड होकर वो अटैक करेगा और वो हमें गिरा देगा। ऐसा ना करो। अपनी जिंदगी को यीशु के खून से साफ पाक रखो। हालेलुया। आगे लिखा है चोरी करने वाला वो ईमानदार भी जी गए। चोरी भी कई किस्म दीजिए। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। क्रिश्चियन गिवर होता है, देने वाला होता है, ठगने वाला नहीं, चोरियां करने वाला नहीं, सुस्त शख्स नहीं, मेहनत करने वाला और फख्र के साथ, एजाज के साथ, इज्जत के साथ अच्छे पेशे इख्तियार करके जिंदगी गुजारने वाला शख्स होता है। क्रिश्चियन एक बहुत ही आला मकाम है इस दुनिया में कि खुदावंद यीशु मसीह के होकर जिंदगी गुजारना, ये एक बहुत बड़ी इज्जत है। हालेलुया। आगे लिखा है 29 वर्ष, कोई गंदी बात, ग्रीक ज़बान में इसका मतलब है सड़ी गुफ्तगू, बदबूदार गुफ्तगू। और पंजाबी च ही कहने ये जदों बोलेगा कफन पाड़ के ही बोलेगा। जिहदे चो हसद दी बो, गुनाहां दी बो, शैवानी बो आउंदी होवे, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, बल्कि वही बात निकले जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। इहो जिहियां गल्लां करो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। रंजीदा के लिए जो ग्रीक लफ्ज है लुपियो, LUPEW, उसका मतलब है रूहुल कुद्स को गम ज़दा करना। रूहुल कुद्स का दिल भारी कर देना, रूहुल कुद्स को बेचैन कर देना, उदास कर देना, गम में डाल देना।
जचगी का गम देना रूहुल कुद्स को, ईमानदार के गुनाह रूहुल कुद्स को सदमा पहुंचाते हैं और वो अपना काम हमारी जिंदगी में जारी नहीं रख सकता। रूहुल कुद्स किन गुनाहों से रंजीदा होता है? एक तो दस दिते ने, ये रूहुल कुद्स इतना जरूरी है, आगे लिखा है जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई, यानी गुनाह जो हैं इस मोहर पर असर अंदाज होते हैं, मोहर को खराब कर देते हैं, अब्दियत में हमें नुकसान पहुंच सकता है। हर तरह की तलख मिजाजी, कौड़े कौड़े ना रवो, इहदे नाल पाक रूह रंजीदा हुंदा है। कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदखाही, दूसरों का बुरा चाहना, इन सारी चीजों समेत तुमसे दूर की जाए, इनसे रूहुल कुद्स रंजीदा होता है। और रूह के बगैर हम कामयाब हो ही नहीं सकते, हम यूनाइटेड नहीं हो सकते, मैच्योर नहीं हो सकते, प्योर नहीं रह सकते। होली स्पिरिट हमारे अंदर ये सारे काम करता है। बल्कि लिखा है आगे ही, रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ। वर्स 32, ये गल्लां दूर कर दियो और एक दूसरे पर मेहरबान। एदा एक तर्जमा जे एक दूजे लई यसू बन जाओ, एक दूसरे के लिए मसीह बन जाओ। नरम दिल रहो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर, जोर नाल बोलो, माफ करो। वो क्या नाम था उसका पास्टर मुनव्वर जी, और बीबी जिन्हें गुनाह माफ कर दिते ने, वो कातल नूं है। अज कुड़िए मेरी क्लास ही आखरी है, नहीं तो मैं बिस्कुटां दा डब्बा उत्थे रख देना करना है। एरिका कर्क बेहादी कर छड़ी उन्हें, भाई करोड़ा इंसानों के सामने हादी कर दी है। उसने सारी दुनिया के सामने हिचकियों के साथ आंसू दबाते हुए उसने कहा, मैं अपने शौहर के कातिल को मुआफ करती हूं, इसलिए कि यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया था। सारी दुनिया में क्या मैसेज खुदा का, मोहब्बत का चला गया है। मेरी दुआ है काश असी इंज दे क्रिश्चियन पाकिस्तान के अंदर बन जाइए। हालेलुया। खाली ताली नहीं बजानी, बनना भी है। हुण चुप कर गए ने, ये काम है मुश्किल, कहना आसान है। वो एक और औरत भी थी, डच लेडी थी, उसका नाम अभी आ जाता है मेरे जहन में। जंगे अजीम में उन दोनों बहनों को पकड़ लिया गया क्योंकि वो यहूदियों की मदद करती थी। उन पर बड़े बड़े जुल्म हुए। उसकी बहन को एक जर्मन सोल्जर ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया तो ये खातून देख रही थी। किसी वक्त बाद में ये आदमी निजात पा गया। एक मीटिंग में वो भी आया हुआ था। कोरी टेन बूम उसका नाम है, इस औरत का मुझे याद आ गया। क्या नाम है? कोरी टेन बूम। किस किस ने सुना हुआ है ये नाम?
फिल्म भी बनी जे, और गूगल ते करना कोरी टेन बूम फिल्म आ जाएगी, वेख लेना। वो बंदा सामने आ गया, अब कोरी के दिल में कोई उबार भी उठन, ऐ मेरी भैन का कातिल है। खुदावंद ने उसको कहा, जिस तरह मैंने अपने कातिलों को मुआफ कर दिया, तो भी अपनी बहन के कातिल को मुआफ कर दे। ये उथे जंग सजे ओदे दिल च, करा ना करा। रूहुल कुद्स ने कोरी टेन बूम की मदद की और जाकर उसने उसके साथ हाथ मिलाया और उसको कहा, मैं तुझे अपनी बहन का कत्ल करने पर तुझे माफ करती हूं। क्या दिलेरी है, क्या जिंदगी है। अपने कसूरवारों को माफ करो, जिस तरह यीशु नासरी अपने कसूरवारों को माफ कर देता है, हमें माफ कर देता है। तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। 5वां बाब, लो भी ये हुण मैं एक एक आयत च तो नहीं जे जाना। 5वें आयत में है, पहले बाब, अजीज फर्जंदों की तरह क्या करो। हाँ जी, कौन पढ़ेगा हुण? ते भाजी तुसी कुछ नहीं लिखते लुखते? चल ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ बेटा पढ़, पहली आयत ही खड़क के पढ़, इन्हां सारियां नूं पता लग जाए तू की पढ़िया। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। किसकी मानद बनो? खुदा की। क्या बनो? खुदा की मानद बनो। इसलिए कि खुदा की जिंदगी हम में है, खुदा की डीएनए हमारे अंदर है, इटर्नल लाइफ हमारे अंदर है। उसको बढ़ने दो, खुदा की तरह के बन जाओ, यीशु की तरह बन जाओ और मोहब्बत से चलो। आगे की लिए है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। ऐ मोहब्बत की थी खुदा ने, तुसी की करो। तीसरी आयत, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। जिक्र तक ना होवे। केड़ियां गल्लां दा? हरामकारी दा, नापाकी दा, लालच का जिक्र तक ना, गल भी ना करो इन्हां दे उत्ते। और आगे लिखा है, ना बेशर्मी, ना बेहुदा गोई, ना ठट्ठाबाजी, और ये लायक नहीं, ये कलीसिया के लोगों के लायक ही नहीं कि वो ऐसी बातें करें, बल्कि बरक्स इसके क्या करो। हाँ बेटा की लिखा है? शुक्रगुजारी करो। ऐ ना करो जेड़े पढ़े ने, शुक्रगुजारी करो। आगे, क्योंकि तुमने ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कुछ मिरास नहीं। जो ये काम करता है उसकी मसीह की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं, वो फारिग है। और आगे बेटा क्या लिखा है? 6 आयत, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। ओए होए होए। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। अब तुम नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। थैंक यू बेटा। आगे सारी बातें यही लिखी हुई हैं। नूर का फल क्या है? नेकी, रास्तबाजी, सच्चाई। तजर्बे से मालूम करते रहो खुदावंद को क्या पसंद है।
तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामती किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं। जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। आज तो करंट लगता है काफी है। मेरे पास 5-10 मिनट और हैं। अगला हिस्सा बड़ा मेन क्लॉज है, वो है कि दानाओं की मानिंद चलो। दाना कौन है? दाना वो है जो रूह से मामूर होता जाता है। वो दाना है जो डेली उठकर खुदा के हुजूर दुआ करता है, मुझे आज के कामों के लिए रूह कुद्स से मामूर कर दे। मसा के नीचे रहता है, गैर जुबानें बोलता है, तर्जमा करता है, रूह की नेमतों में चलता है, नबूवत में, इल्मियत के कलाम में, हिकमत के कलाम में, ईमान में वो चलता रहता है। वो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स दाना है, अक्लमंद है, और वो गुनाहों में नहीं फंसता। हालेलुया। तो इत्थे लागे आके ब्याह कर। एक लफ्ज नहीं सुन लिया, नारे किन्ने मारदा लिखे ही। अच्छा, पेज ढिले ने। अच्छा दोस्तों, आगे लिखा है, इस बाब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी वाकई होती है। ये ना पियो, बल्कि एदे बदले की पियो, पाक रूह दी आसमानी मैं पियो। ये ताकत बख्शती है। और आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो। फ्रेंड, लोड़ अज पै गई तेरी, फिर सॉरी तेनों डिस्टर्ब किया है कि ताले खोलन दिया, चंगा ही काम करना है पिया। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है? और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहा करो। मैं और पढ़न इसलिए दिया वा कि भाई ग्रीक जुबान च और दा लफ्ज कोई नहीं गा। ग्रीक वर्ड है और के लिए काई। ये तो पढ़िया होएगा, तू ही पढ़िया जे। अब मैं वेखी ग्रीक दी पई किताब, मैं ता जुरत नाल कह छड़िया। इसका मतलब है, और ग्रीक टेक्स्ट में ये नहीं है। असल तर्जमा है, ये जो लफ्ज है ना, गाया करो, गाते बजाते रहा करो, शुक्र करते रहो, ताबे रहो। ग्रीक जुबान में ये पार्टिसिपल्स हैं। असल तर्जुमा है, रूह के गीत गाते रहने के जरिए से रूह से मामूर होते जाओ। तुम रूह में गाओगे, तुम रूह से मामूर हो जाओगे। तुम शुक्र करोगे, गाओगे, शुक्र करोगे, ताबे रहोगे, तो इन बातों के जरिया से तुम रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओगे। समझ आ गई? आगे जो
हिस्सा है खुदा के कलाम का, कौन किदे ताबे रवे। बीवी अपने शौहर के ताबे रहे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, जैसे मसीह अपनी कलीसिया से मोहब्बत करता है, शौहर अपनी बीवी से मसीह की मानद मोहब्बत करे। नबूवती कलाम बोले, कलाम से बीवी को गुस्ल दे, उसकी झुर्रियां खत्म हो, दाग खत्म हो, खौफ खत्म हो, कम्युनिकेशन हो फैमिलीज के अंदर। जिस तरह यीशु नासरी और कलीसिया का रिश्ता है, इसी तरह शौहर और बीवी का होना चाहिए। हालेलुया। 6वें बाब च आ जाओ। बच्चियां नूं कहा गया है तुसी अपने मां दे फरमाबरदार रवो, ते मां प्यो नूं कहा है तुसी बच्चियां नूं गुस्सा नहीं दिवाउणा, हर वेले झिड़क ही झिड़क, हर वेले मारदे मूरदे ही रहना, झिड़का ही देंदे रहना, बच्चा बागी हो जाएगा। उसको डिसिप्लिन भी करो, उसको इनकरेज भी करो, उसको अप्रिशिएट भी करो, ताकि वो अच्छे माहौल में, मोहब्बत के माहौल में परवान चढ़े और जो गिफ्ट्स खुदा ने बच्चे के अंदर रखे हुए हैं वो सामने आए, निखरे और वो दुनिया के लिए एक गिफ्ट साबित हो। हालेलुया। चलो यार तेन करना मैं ठीक उतर के, तू जड़ा हालेलुया लगा है। तो ये फैमिली की तालीम है। 5वीं आयत से ऑनवर्ड, अपने जॉब पर जहां मुलाजमत करते हो वहां भी तुम्हारी गवाही दुरुस्त रहे। हालेलुया। और आखिर में है, जोरावर बनो, खुदावंद की कुदरत से भर जाओ। इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बदरूहें तुम पर अटैक करती हैं। खुदा के सब हथियार बांध लो, निजात का खोद, रास्तबाजी का बख्तरबंद, सच्चाई की बेल्ट, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, ईमान की सिपर, रूह की तलवार। सवाल पैदा होता है, मैंने आपको कहा था ये कैसे पहनने हैं। आगे तरीका लिखा हुआ है, आओ देखें 18वीं आयत से। और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ, प्रे इन द होली स्पिरिट, मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो, सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। दुआ करने से रूहुल कुद्स में दुआ करने के जरिए हम खुदा के सब हथियार पहन लेते हैं। कोई पूछे जी हथियार कैसे पहनने हैं, क्या जवाब दोगे? हैं जी? एक जना बोले तो मैनू समझ आ जाएगी। एक जना बोले, हाँ बेटा तुम बताओ। शाबाश, वेरी गुड। जो ईमानदार रूहुल कुद्स में दुआ करता है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ करता है, सच्चाई से दुआ करता है, हर रोज दुआ करता है, वो खुदा के सब हथियार पहन लेता है। वो मुसल्ला होकर अपने घर से बाहर निकलता है। दुश्मन उसका कितने तीर फेंके, कितने हमले करे, वो शिकस्त नहीं खाता, बल्कि वो स्टैंड करता है, कायम रहता है। ये इस खत के हिस्से में कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो, यानी स्टैंड इन जीसस क्राइस्ट इन द वर्ल्ड। हालेलुया। ये खुदा का हथियार, खुदा का फजल, खुदा का रहम ईमानदारों के लिए कि उसने ये मुहैया कर रखे हैं। आओ हम सब खड़े हों,
उसके हथियारों को पहने। अगर कहीं कोई कमज़ोरी है, गुनाह का इकरार कीजिए, यीशु के खून से धुल जाइए और पाक हो जाइए और आगे बढ़िए। आओ सारे दुआ करिए, खाली खिलौना नहीं, दुआ करनी है। आओ सारे मिलकर दुआ करें।